उत्तराखंड अब कैल्शियम से भरपूर जय हो और अंकुर गोल्ड इंडो गोल्फ ग्रुप के उत्पाद। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे गाइड के भरोसे मास्टर जी की। हरियाणा की शिक्षा नीति इस समय सवालों के घेरे में है। जिस प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने की बात सरकारें करती हैं, उसमें कितना झोलझाल है, आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और आज हम एक ऐसे मास्टर जी के बारे में आपको बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे जो इतने दयालु हैं कि वो घर से ही बच्चों को वार्षिक परीक्षा का पेपर हल करने की छूट दे देते हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए देखिए एक रिपोर्ट। क्या कभी आपने गाइड वाले मास्टर जी के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज हम आपको बताएंगे उन मास्टर जी के बारे में जिन्हें स्कूली बच्चों को गाइड करने के लिए खुद गाइड की जरूरत पड़ती है, जो नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि गाइड के बलबूते कर रहे हैं। दरअसल उकलाना के राजकीय उच्च विद्यालय में मैथ के मास्टर जी बच्चों को धोखाधड़ी और मक्कारी का पाठ पढ़ाकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि मैथ के मास्टर जी पहले तो पढ़ाने में ही आनाकानी करते हैं और जब जनाब का पढ़ाने का मूड होता है तो उन्हें अपना ज्ञान बांटने के लिए गाइड का सहारा लेना पड़ता है। हमारे मैथ की घंटे नहीं लगते क्योंकि 5 साल हो गए अभी तक मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा। अब 10th क्लास में होकर के मैथ टीचर आई हैं, वो कभी कभी घंटे लेती हैं, लेकिन हमारे मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये तो मास्टर जी की काबिलियत का नमूना भर है। असली कमाल तो मैथ के मास्टर जी तब करते हैं जब वो 6 से 8 तक के स्कूली बच्चों को वार्षिक परीक्षा में मैथ का पेपर घर से ही सॉल्व करके आने की सलाह देते हैं। हम सभी ने खाली दे दिया था। उसके बाद मैथ सर दूसरे दिन आए और मुझे कहा, क्योंकि मैं नीटर इसलिए कहा था कि सभी बच्चों को ये कह दो क्वेश्चन पेपर सब उसके सभी के पास है और घर से एग्जाम करके लाए और अच्छा करके लाए ताकि 70-80 नंबर और चंडीगढ़ वीओ ऑफिस में जा सके। लेकिन बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों को मास्टर जी का धोखाधड़ी का ज्ञान रास नहीं आया और उन्होंने मास्टर जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। स्कूल के अंदर एक मास्टर जी है, उनकी शिकायत 4-5 बार हमने कर दी है। दिक्पाल शर्मा है, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है और बच्चे वो कह रहे हैं भाई आप घर पे ही पेपर कर ले आओ। बच्चों की शिकायत सुनने के बाद हम आए इकट्ठे होकर मैडम जी को उनकी शिकायत करी है। प्रशासन से भी मांग करें ऐसे मास्टर को टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रशासन इस बात से अनजान है। खुद हेडमास्टर जी को गाइड वाले मास्टर जी के बारे में बखूबी ज्ञान है। ये जो मेरे को अभिभावकों ने शिकायत दी है, इसके बारे में उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करके इसकी रिपोर्ट ऊपर डीओ मैडम को भेज दूंगी। हेडमास्टर से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी तक सब एक सुर में कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक टीचर की नहीं है। इस मामले में नो डिटेंशन पॉलिसी से लेकर टीचर की योग्यता तक पर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यही है कि जब छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले मास्टर को ही गाइड की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे में भला वो क्या ज्ञान देगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में न जाने कितने ही गाइड वाले मास्टर जी होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि कुछ काबिल टीचर सड़कों की धूल फांकने को मजबूर हैं। उकलाना से अनूप कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो देखा आपने, गाइड के जरिए ज्ञान बांटने वाले गाइड यानी मास्टर जी को खुद ही गाइड की जरूरत है। किस तरह का झोलझाल है, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है इस प्रदेश में, ये आज हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई। खैर, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, वाकई जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जिस सच्चाई से हम रूबरू हुए हैं, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है और क्या इस टीचर के खिलाफ अब किसी कार्रवाई की बात की जा रही है या किसी एक्शन की बात की जा रही है इस टीचर के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ये
जो गणित के अध्यापक है दीपाल शर्मा, इनकी कार्यवाही को लेकर के लोगों में रोष था और लोगों इकट्ठा होकर उन्होंने स्कूल में नारेबाजी भी की। और इस बारे की सूचना जब खंड शिक्षा अधिकारी को मिली तो उन्होंने कहा कि वो इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। बिल्कुल, लेकिन अनूप जानना ये चाहेंगे कितने लंबे समय से ये टीचर जो है यहाँ पर कार्यरत थे और कब से उनका ये जो कारनामा है वो चल रहा है? जी, जैसी जानकारी प्राप्त हो पाई है कि ये 3 साल से इसी स्कूल में कार्यरत और इससे पहले इस अध्यापक को सनियाना स्कूल में थे, जहां से सस्पेंशन के बाद अंडर इंक्वायरी स्कूल में लगाया गया है। ये भी जानकारी स्कूल के स्टाफ से प्राप्त हुई है। अनूप, फिलहाल अगर हम बच्चों की बात करते हैं, एक लंबे समय से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? जी, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ये तो बच्चों के साथ सरासर खिलवाड़ है। ये बच्चे और स्टाफ भी इस बात को मानता है कि अध्यापक या तो आता नहीं है, आते हैं तो 11 बजे 12 बजे आते हैं और 1 घंटे लेने के बाद चले जाते हैं। चलिए अनु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स को वार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर घर से हल कर लाने की बात ये टीचर कर रहे हैं। हमारे साथ इस गांव के सरपंच नवीन जैन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी। नवीन जी, जानना चाहेंगे जो ये टीचर हैं मैथ के, उनकी कारगुजारियां किस तरह से बर्दाश्त की गई अब तक? बच्चों को गाइड के जरिए ज्ञान बांटते हैं। मैडम, आवाज नहीं आ रही, इसके अंदर 2-3 आवाजें मिक्स हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं आप। चलिए नवीन, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़, अध्यापकों ने टीचर पर ये आरोप लगाया, साथ ही बच्चों का भी आरोप है कि ये जो मैथ के टीचर है यहाँ पर कार्यरत है, वो बच्चों को गाइड से पढ़ाते हैं, खुद का कोई ज्ञान उनको है नहीं। बच्चों को आनाकानी करते हैं, अगर बच्चे कभी उनसे मैथ की क्लास लेने के लिए कहते हैं तो वो आनाकानी करते हैं और गाइड के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, इतनी छूट उन्होंने बच्चों को दे दिया है कि गणित का जो पेपर है वो ये कहते हैं कि आप अपने घर से ही हल करके लिए। इतनी सहूलियत बच्चों को दी जाती है, लेकिन इसके पीछे उनकी जो नाकामयाबी है वो साफ साफ सामने आती है। और स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ शशि बाला जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। शशि बाला जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अरे ये मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल नहीं हूँ, उस स्कूल के तो नीलम मैडम है, मेरे को तो बीओ मैडम ने दूसरे स्कूल की मैं प्रिंसिपल। चलिए ठीक है शशि बाला जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या शिक्षा नीति में इस तरह की चीजें बर्दाश्त के काबिल है कि एक ऐसे टीचर की नियुक्ति कर दी जाती है जिसको गणित का ज्ञान नहीं है या संबंधित विषय का ज्ञान नहीं है और वो गाइड के जरिए बच्चों को पढ़ा रहा है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बारे में तो कार्यवाही होनी चाहिए अगर कोई इस प्रकार का टीचर कहीं पे नियुक्त किया गया है तो। चलिए शशि बाला जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस टीचर पर बच्चे आरोप लगा रहे हैं और जिन पर ये आरोप लगा है दीपाल शर्मा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी। शर्मा जी, जिस तरह का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, बच्चे लगातार आरोप लगा रहे हैं और अभिभावक भी आरोप लगा रहे हैं कि आप गाइड के जरिए बच्चों को मैथ का ज्ञान देते हैं। नहीं सर, मैंने तो गाइडें फाड़ दी है बच्चों की। बच्चों की गाइड फाड़ने की बात नहीं है, आप बच्चों को गाइड के जरिए ज्ञान देते हैं। मैथ की क्लास आप कभी लेते नहीं है, आनाकानी करते हैं और आप स्कूल भी नहीं आते। ऐसा मैडम, मैं रोजाना स्कूल आता हूँ और ना ही मैंने मेरी जिंदगी में कभी गाइड से पढ़ाया, कभी भी। बच्चे किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं दीपाल जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे स्कूल में एक जगदीश चंद्र लंबा टीचर है जी, जो एससी बिरादरी से संबंध रखता है। तो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो इसी स्कूल से फर्जी नाम चलाकर स्टाइपेंड और रसीद सब कुछ जो भी सुविधा गवर्नमेंट ने दी है स्टूडेंट्स को, वो ले रहा है। 3-4 दिन पहले मैंने उनको कहा स्कूल में, हेडमिस्ट्रेस को भी उनको मीटिंग बुला के कि ये गदरखंड है, ये 420 है, इसको बंद करो जी। तो उन्होंने क्या किया, एक दो अपने दोस्तों टीचर बुला के साथ के और गांव में हरिजन बिरादरी के लोगों को भड़का दिया मेरे खिलाफ, जबकि उसमें कोई 1% सच्चाई नहीं है। दीपाल जी, आपका ये कहना है कि भड़काया गया आपके खिलाफ ये साजिश रची गई है, लेकिन वो मासूम बच्चे जो स्कूल आते हैं
वो किस तरह की साजिश आपके खिलाफ रच रहे हैं? तो पेरेंट्स और टीचर उनको भी एक बिरादरी के होने वाले पेरेंट्स को उन्होंने कन्विंस कर, पेरेंट्स कहते अपने बच्चों को ये कहते सी। दीपाल जी, किस तरह की बात आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ जाति और बिरादरी का मामला है, इस वजह से आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है और आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बच्चे साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप स्कूल में बहुत कम आते हैं और अगर आते हैं तो गाइड के जरिए ज्ञान कराते हैं। किस तरह का ज्ञान आप बच्चों को दे पाएंगे? और आप यहाँ जाति और बिरादरी का आंकड़ा लेकर बैठे हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है दीपाल शर्मा जी, आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। मामला एक्चुअली यही है जो मैं बता रहा हूँ, लोगों को उकसाया गया है उसी जो जाति के लोग उनको। दीपाल जी, क्यों उकसाया जाएगा आपके खिलाफ? क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि मैंने वहां पे ऑब्जेक्शन किया, अभी तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं और आप ये स्टाइपेंड क्यों ले रहे हैं? ये गवर्नमेंट को चुना लगाया जा रहा है। मेरी आवाज को दबाने के लिए उसने अपनी जाति इकट्ठा करके स्टंट रख दिया। आपकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह का ये काम किया गया है। दीपाल जी, लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ अनूप धानक जुड़ चुके हैं, स्थानीय एमएलए हैं। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। अनूप जी, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन हमारे साथ आरोपी टीचर लगातार बने हुए हैं जिन पर ये तमाम आरोप लग रहे हैं। दीपाल शर्मा, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गांव वालों को उनके खिलाफ भड़काया गया, उनके खिलाफ ये साजिश रची गई है। दीपाल जी, पूरे स्कूल में एकमात्र क्या आप ही ऐसे टीचर हैं जिनके खिलाफ बच्चे साजिश रच रहे हैं? यहाँ तक कि अगर हम स्कूल प्रिंसिपल की भी बात करें, स्कूल स्टाफ की भी बात करें, वो भी इस बात को मानता है कि आप स्कूल बहुत कम आते हैं और बच्चों को गाइड के जरिए ज्ञान देते हैं। आप स्टाफ से पूछ सकते हैं, मैंने कभी गाइड, मैंने बच्चों जो ले रहे हैं तो मैंने फाड़ के भगा दी थी। दीपाल जी, तो फिर आप बच्चों को घर से वार्षिक परीक्षा का पेपर हल करके लाने के लिए क्यों कहते हैं? क्या इतनी सहूलियत भी कहीं मिलती है क्या? मेरी बात सुना मैडम जी। उन्होंने कहा कि मेरे नंबर अच्छे लगा दियो जी, मैं अपना चर्चा कर लिया, फिर नंबर लगाई, जैसे आप उस पर टोन तौर पे कहते हैं। मैंने नंबरों की पहले लिस्ट दे चुका हूँ हेडमास्टर को, और बच्चे लोग कहने लगे हमारे नंबर अच्छे लगाना। मैंने कहा घर से कर लाइए फिर लगाऊंगा नंबर। दीपाल जी, मेरा सवाल ये है, क्या आप घर से ही बच्चों को वार्षिक परीक्षा का पेपर हल करने के लिए नहीं कहते हैं? नहीं जी, ये आरोप पूरे तरीके से बेबुनियाद है। फिर जो बच्चों से हमारी बातचीत हुई है, जो हम धरातल पर देख कर आए हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने है, जो रिपोर्ट हमारे सामने है, क्या ये सारी तस्वीरें, सारी रिपोर्ट झूठी है, सारे बच्चे झूठे हैं? जो उनके पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे टीचरों ने, 3-4 टीचरों ने, और बच्चों को उनके पेरेंट्स ने किया। दीपाल जी, बात को दबाने के लिए ऐसा हुआ है। किस तरह की बात दबाने के लिए? दीपाल जी, आप अपनी बात जो स्कूल प्रबंधन के सामने रख सकते थे, शिक्षा विभाग के सामने रख सकते थे। ये किस तरह की राजनीति आपके साथ की जा रही है कि आपके ऊपर गाइड से पढ़ाने का आरोप लग रहा है? कोई और आरोप लगता तो एक बार की समझ आता। अगर आप कह रहे हैं आप विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होते, बच्चों को गाइड से पढ़ाते नहीं है, या गाइड का ज्ञान आप नहीं देते हैं, घर से ही पेपर हल करके लाने के लिए नहीं कहते, इस तरह के आरोप आप पर क्यों आखिरकार लगाए जाएंगे? ये समझ से परे है। कोई नहीं, किसी की आवाज दबाने के लिए मैडम कोई कुछ भी कर सकता है। दीपाल जी, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। स्थानीय एमएलए हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। अनूप जी, एक ऐसा विद्यालय है उकलाना का, राजकीय उच्च विद्यालय, जहां पर गणित के एक अध्यापक है जो कि गाइड के जरिए बच्चों को ज्ञान देते हैं। मैथ का कोई ज्ञान शायद उन्हें नहीं है, और जब भी मैथ की क्लास लगती है या तो वो बच्चों को पढ़ाने में आनाकानी करते हैं या फिर वो गाइड के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं। और सबसे अचंभे वाली बात ये है कि इतनी सहूलियत देते हैं अपने बच्चों को कि कहते हैं कि यहाँ पर परीक्षा पेपर हल करने की जरूरत नहीं, अपने घर से हल करके लेकर आओ। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है ये? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है जी, मेरी नॉलेज में अभी आया ये मामला, और मैं इसकी खुद जाकर के स्कूल में जाकर के बच्चों से भी और अभिभावकों से भी और अध्यापक से भी मैं इंक्वायरी करूंगा, और वहां जाकर के अगर कोई इस प्रकार का मामला सही पाया गया तो उसकी प्रशासन से भी शिकायत करके और सरकार से भी शिकायत करके इस प्रकार के अध्यापक का तबादला करवाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, लेकिन क्या अनूप जी, तबादले से ये पूरा मामला हल हो जाएगा? क्योंकि जो शिक्षा ज्ञान वो यहाँ पर बांट रहे हैं, तबादले के बाद वो दूसरे बच्चों को कमोबेश यही शिक्षा दे सकते हैं। हाँ जी, बैठ करके इस मामले को पूरी तरह स्टडी करके इस मामले को और किसी भी प्रकार से इस मामले को सुलझा लिया जाए। बिल्कुल अनूप जी, लेकिन उम्मीद क्या ये भी जाहिर की जाए, एक तरफ जहां प्रदेश में ऐसे बहुत सारे ज्ञानवर्धक, क्या कहते थे, टैलेंटेड जो टीचर्स हैं वो सड़कों की धूल फाक रहे हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो उस पद पर बैठे तो हुए हैं लेकिन उन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं है, अपने कर्तव्यों का कोई अधिकार नहीं है।
हाँ, इस प्रकार की मामला देखो मेरी नॉलेज में मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ऐसा मामला आया है जी। और इस मामले की पूरी इंक्वायरी, पूरी तहकीकात मैं खुद जाकर के स्कूल में ही जाकर के करूंगा। चलिए विधायक साहब, कब तक आप पहुंच रहे हैं इस स्कूल में? मैं कल, आज की तो छुट्टी है जी। स्कूल में, तो कल या परसों मैं स्कूल में जरूर पहुंचूंगा जी। चलिए अनूप जी, कल या परसों, इन दोनों दिनों हम भी आपका इंतजार करेंगे और अगर आप वहां पर नहीं पहुंचते हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी शशि बाला जुड़ चुके हैं। शशि बाला जी, सवाल ये है, उकलाना का राजकीय उच्च विद्यालय में गणित के अध्यापक से अभिभावक नाराज हैं। आरोप ये है कि ये अध्यापक जो है गाइड के जरिए बच्चों को गणित का ज्ञान कराते हैं। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है ये, जहां पर एक अध्यापक को गाइड की जरूरत है बच्चों को गाइड करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत है। अध्यापक को अपने नोट्स तैयार करके ले जाना चाहिए। गाइड बिल्कुल स्कूल में लगनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत चीज है अगर अध्यापक ने गाइड से काम करवाया है तो। हालांकि शशि बाला जी वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक जातिगत विशेष के टीचर है जो उनके खिलाफ गांव वालों को भड़का रहे हैं। ये बात मेरी समझ से परे है कि भड़काने के आधार पर जो मासूम छोटे बच्चे हैं, क्या वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं? मैं समझना आपसे चाहूंगी, इस पूरे मसले पर जांच के बाद क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है? जांच के पूरी हमने, कल मैं गई थी, बीओ मैडम ने जैसे मेरे को भेजा, वहाँ पे आदेश किया कि एक बार मामला जो है टाइम पर जाके उसको सुलझाया जाए, देखा जाए। तो मैं हर एक क्लास में गई थी जी। और बच्चों से पूरी तरह से पूछा गया कि तुम्हारी क्लास लगी या न लगी, टीचर आया या नहीं आया। तो सब बच्चों ने उसके टीचर के लिए उसके बोले कि हमारी क्लास में बहुत कम आए और उन्होंने आकर भी पढ़ाया नहीं क्लास में। और उन सब बच्चों से लिखित में भी लेकर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन बच्चों ने दे दी है। क्लास 6 to 10 सब बच्चों ने यही लिख कर दिया। बिल्कुल, और 10th के बच्चे हैं शशि बाला जी, आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं, बच्चों का भविष्य अधर में है, बहुत सारी मुश्किलें हैं उनके सामने। हाँ जी, बच्चों को भी मैंने पूरी तरह से, बच्चे डरे हुए होते हैं, तो मैंने कहा जब आपका पूरा साल बीत गया आप अलर्ट क्यों नहीं रहे पेरेंट्स को, या आकर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से क्यों नहीं मिले कि हमारी मैथ की घंटी नहीं लगती। तो बच्चे फिर भी थोड़े डरे हुए थे। एक दो बच्चा ही बोलने की हिम्मत कर रहा था, तो बच्चों को कल काफी समझाया भी गया। तो बच्चों ने भी उस टाइम, अभी मामले का टाइम नहीं बीता, अभी भी 1 महीना पड़ा है। बिल्कुल। तो शशि बाला जी, हमारे साथ जो आरोपी टीचर है दीपाल शर्मा वो जुड़े हुए हैं। दीपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? दीपाल जी, आपके खिलाफ बच्चे भी लगातार बयान दे रहे हैं और साथ ही जो शिक्षा अधिकारी है शशि बाला, उन्होंने भी मौके का मुआयना किया और बच्चे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप स्कूल में कक्षाओं में बहुत कम आते हैं। अब क्या कहेंगे आप? मैं कक्षा में रोजाना आता हूँ जी, ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या जांच अधिकारी झूठ बोल रही हैं? क्या शशि बाला जी झूठ बोल रही हैं? क्या तमाम अभिभावक झूठ बोल रहे हैं? वो सारे साक्ष्य झूठ बोल रहे हैं दीपाल शर्मा जी? मैं ये नहीं कह सकता जी कौन झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए। दीपाल जी आपका भी और शशि बाला जी आपका भी। तो गाइड से गाइड करने वाले ये मास्टर जी जिनकी जानकारी हमने आज आपको दी है, फिलहाल इनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है। और अब सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि आज चंडीगढ़ में होने वाली है। और सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो खट्टर सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। साथ ही सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों का बखान आज यहां पर करेंगे। पूरे हरियाणा में शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्री, आज इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ भी किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। 8 जिलों में ये योजना पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन आज 13 जिलों में एक साथ ये योजना शुरू की गई है। तो सीएम खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव देख पा रहे हैं। सौ दिन पूरे कर चुकी है ये सरकार और 100 दिनों का लेखा जोखा क्या रहा, सवाल 100 दिन का, और उसी पर आज जवाब दे रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इन 100 दिनों में हालांकि बीजेपी पूरे तरीके से गदगद दिखाई दे रही है कि उसने जनता के हित में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन विपक्षी भी 100 दिनों पर लगातार निशाना जो है वो साध रहे हैं।
और हरियाणा में आज आपको बता दें कि काफी गहमा गहमे भरा दिन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक साथ 13 जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत की है। इसके अलावा तमाम सवालों का जवाब आज वो दे रहे हैं। खैर, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की शिक्षा नीति की। एक ऐसा स्कूल हमने आपको दिखाया, उकलाना का राजकीय विद्यालय, जहां पर स्कूल का मास्टर जो है वो गाइड के जरिए बच्चों को शिक्षा दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में फिलहाल जांच की कार्रवाई की संस्तुति की जा चुकी है और अब कहा यही जा रहा है कि इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि प्रदेश की शिक्षा नीति जो अब धरातल से रसातल तक मत जा पहुंची है, क्या कुछ इसमें उफान आ सकता है। और इन सबके बीच आपको हम लगातार बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एक साथ 13 जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत भी आज मुख्यमंत्री ने की है और आज सरकार के 100 दिनों का ब्यौरा और जो योजना उनको बताई जाएगी उसको करेंगे। हमने फसलों के विविधीकरण के नाते से फल, फूल, सब्जी और औषधीय प्लांट्स इसकी तरफ आगे बढ़े ताकि किसान की आय बढ़ सके। छोटी जोत होने के कारण से उनको इन फसलों की ओर मिल जाएंगे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के ताजे फल, फूल, सब्जियां आदि पहुंचाने के लिए दिल्ली हमारे पास बड़ी मार्केट है, उसका हम लाभ उठाएंगे। सड़कों का जाल हमारे यहाँ ठीक से बिछे, इसके लिए हमने 6 परियोजनाएं भारत सरकार को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को भेजी हैं, जो स्वीकृत हो गई है। 10 आरओबी रेलवे मंत्रालय के साथ बात करके इसको स्वीकृति प्रदान कराई है। नाबार्ड स्कीमों के अंतर्गत 364 करोड़ रुपए की लागत की एक योजना वित्त समिति द्वारा स्वीकृत की गई है। राज्य स्तरीय जो सड़कों पर टोल टैक्स थे, उसमें 6 टोल टैक्स हमने बंद करवाए हैं, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, जिसमें से 52 करोड़ रुपए की जनता को लाभ पहुंचेगा। कई वर्षों से अधूरे पड़े केएमपी रोड, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, इस परियोजना पर भी बहुत जल्दी हम काम शुरू करने वाले हैं। नई कंपनी को उसका ठेका देने वाले हैं। पश्चिम यमुना कैनाल के साथ साथ 200 किलोमीटर लंबे बाणा, सोनीपत, पानीपत, उचाना, इंद्री, यमुनानगर एक्सप्रेसवे, इसको मंजूरी दी गई है और इसके सर्वे कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। यमुनानगर से पंचकुला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 73, इसको 4 लेन बनाने की योजना भी कार्य शुरू किया जा रहा है। 5 नए नेशनल हाईवेज, इसकी मंजूरी मिल गई है। 4 स्थानों पर नए बस स्टैंड बनाने की घोषणा ये भी हमने की है। उद्योग जगत के लिए उद्योगों को एक ही छत के नीचे सभी स्वीकृतियां प्रदान हों, बहुत जल्दी सिंगल विंडो सिस्टम इसको प्रारंभ करेंगे। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का जो पंजीकरण है, इसकी ऑनलाइन सुविधा ये हम देने वाले हैं। गुजरात में अभी प्रवासी भारतीयों का जो कार्यक्रम था, उसमें गुजरात के उद्यमियों ने, हरियाणा के भी कुछ लोग वहां मिले, उन सब ने हरियाणा में निवेश करने की अपनी रुचि दिखाई है, उसका हम पूरा उपयोग करेंगे। उद्योग में बॉयलर के जो निरीक्षण और पंजीकरण, जिसका अभी तक पॉल्यूशन विभाग की ओर से निरीक्षण होता था, उसके लिए सुविधा दी गई है कि सेल्फ अटेस्टेशन और थर्ड पार्टी निरीक्षण ये वो करवा सकेंगे। खान और भूविज्ञान में अभी तक बड़ी बड़ी खनन जो इकाइयां हैं और ब्लॉक हैं, उनके ठेके दिए जाते थे। जनता को और सुविधा मिले, इसलिए उनके छोटे हिस्से करके छोटी खनन इकाइयों और ब्लॉक को ठेके पर देने की योजना हमने बनाई है। आबकारी विभाग का जो एक पिछले 100 दिन में राजस्व एकत्र करने का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपया अधिक हुआ है,
पिछली बार 5,532 करोड़ रुपया इसी अवधि में था, अभी 5,911 करोड़ रुपए राजस्व एकत्र हुआ है। हर जिले में सबसे अधिक कर अदा करने वाले 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा ताकि राजस्व देने की वृत्ति बढ़े। वर्ष 2015-16 के लिए आबकारी विभाग ने ई ऑक्शन का प्रावधान किया है ताकि इसमें जो विसंगतियां हैं वो ना आए। व्यापारियों की सुविधा के लिए भी हमने अप्रैल 2015 से ई रजिस्ट्रेशन, ई पेमेंट और रिटर्न की ई फाइलिंग पद्धति इसको अपनाया है ताकि इंस्पेक्टरी राज जिससे व्यापारी पीड़ित है उनको उसमें निजात मिले। आगामी मार्च महीने से सी फार्म ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, इसका भी लाभ होगा। जहां तक बिजली उत्पादन का विषय है, हमने वहां पर कार्यक्षमता बढ़ाकर वहां के लोगों की जो अभी तक जो कमियां थी उनको दूर करके उस क्षमता को बढ़ाया है। पिछले वर्ष नवंबर का उत्पादन 919 लाख यूनिट था, जो इस बार नवंबर में 1027 लाख यूनिट हुआ। दिसंबर में पिछले वर्ष 995 लाख यूनिट था, इस बार 1104 लाख यूनिट हुआ, जो लगभग 12% की वृद्धि है। पानीपत थर्मल प्लांट जिसकी 7 इकाइयां स्थापित हैं, 110 यूनिट की 4 इकाइयां, इनको बंद करके एक 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इसको स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार यमुनानगर में 800। तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेल नीति की बात हो, दिनों में राजस्व को बढ़ाने की बात हो, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सीएम के मुताबिक सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है और जो भी वायदे उसने जनता से किए हैं वो हर हाल में पूरे किए जाएंगे। अपनी सरकार के कार्यकाल के 100 दिनों का ब्यौरा दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आज ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत भी कर दी गई है सभी जिलों में। 13 जिलों में एक साथ ये योजना की शुरुआत की है। सीएम विंडो को भी एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए बता रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा खेल नीति की बात हो या फिर तमाम फैसलों को अमली जामा पहनाने की बात हो, इन तमाम योजनाओं की जानकारी और उन फैसलों की जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अपनी सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल का ब्यौरा दे रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत भी हुई है और चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही वधा ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में सीधे सीएम प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सरकार के उन 100 दिनों की उपलब्धियों को गिना रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। साथ ही आगामी क्या सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी कुछ जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से हम अपनी गति को बढ़ाएंगे। जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। तो सरकार ने ये स्थापित किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण की सुविधा इन सब स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं के दक्षता विकास के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी संस्थान के सहयोग से हार्ट्रॉन के माध्यम से टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक की 25 पाठ्यक्रमों में हार्डवेयर दक्षता प्रदान करने की एक नई स्कीम ये शुरू की गई है। आधार कार्ड 100% 30 जून 2015 तक बन जाए, इसके लिए प्रदेश में 300 स्थायी आधार सेवा केंद्र ये स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टेट पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इस समय 12 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मई 2015 तक कुल 35 सेवाएं इसमें प्रदान करने की हमारी योजना है। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने पग उठाए हैं। 94 चिकित्सा अधिकारियों की नई नियुक्ति हो गई है। जिला करनाल के गांव कुटेल में
कल्पना चावला नाम से जो मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्रक्रिया ये भी शुरू हो गई है। शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज नलड़ टीबी के प्रति मल्टी ड्रग रेजिडेंट का पता लगाने के लिए एक दवा जांच मशीन ये स्थापित की गई है। भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में डायलिसिस मशीन और केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ये स्थापित की गई है। पीसीपीएन डीटी एक्ट के तहत प्रदेश में 10 अल्ट्रासाउंड मशीनें, सील और 13 अल्ट्रासाउंड केंद्रों का पंजीकरण निरस्त किया गया है। सीटी स्कैन और एमआरआई सर्विस ये अधिक अस्पतालों में इसकी व्यवस्था हो। अभी रतिया और कैथल 2 अस्पतालों में इसकी व्यवस्था ही नहीं 100 दिनों में की गई है। पानीपत में 200 बिस्तरों का एक परिसर 31 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल इसका काम शुरू हो गया है। शहरी विकास के नाते सीएलयूज जिसकी बहुत बड़ी चर्चा पीछे रहती रही है, इसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, बाधा रहित बनाने के लिए और समयबद्ध बनाने के लिए नीति निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि जो सेवा दी जा रही है जनता को भी उसका पहले से पता लगे कि किस लिए ये सीएलयू दिया जा रहा है। नगर निकायों के विकास कार्य के लिए 365 करोड़ रुपए की राशि अभी हमने जारी कर दी है। फरीदाबाद में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हुडको से दिलवाने के लिए सरकार ने उसकी गारंटी ली है। जलापूर्ति और मल निकासी शहरों की व्यवस्था ठीक हो तो अभी हांसी, सिरसा और फतेहाबाद शहर के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। अगले चरण में सभी जिला केंद्रों और उपमंडल केंद्रों पर इस व्यवस्था को हम लागू करेंगे। गुड़गांव के लिए अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नई वार्डबंदी की प्रक्रिया सब जगह शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को सेक्टर 21 द्वारका से इफको चौक गुड़गांव तक मेट्रो लिंक की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मेट्रो का इफको चौक गुड़गांव से सोना रोड, गुड़गांव तथा जिला सोनीपत के कुंडली तक भी विस्तार करने की योजना है। वाईएमसीए चौक फरीदाबाद से बल्लभगढ़ तक मेट्रो के विस्तार करने का काम शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास में जैसा मैंने आदर्श ग्राम योजना इसकी जानकारी दी है, इसके साथ साथ युवा शक्ति को समग्र ग्रामीण विकास में इसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हर गांव पर 10-10 युवकों की एक समिति बनाकर उसको साथ जोड़ा जाएगा। विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीसरी पार्टी द्वारा निरीक्षण कराने का यह भी एक निर्णय लिया गया है। ई कनेक्टिविटी सुविधा से युक्त ग्राम पंचायत कार्यालय बनाने की एक नई स्कीम शुरू की गई है। ग्राम सचिवालय इस नाम से हर गांव में पंचायत स्तर पर इस काम को हम शीघ्र कराने वाले हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 98 गांव की पेयजल सुविधाओं में सुधार किया गया है। प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत ये अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये योजना हमारी केंद्र सरकार की है, उसी के अंतर्गत स्वच्छ हरियाणा इस योजना को हम यहां चला रहे हैं। 2 अक्टूबर 2019 तक सभी गांव के घरों में शौचालय बनाने का लक्ष्य है। सभी विद्यालयों में शौचालय बनाए जाएं, विशेष करके लड़कियों के स्कूलों में। इसको हम अगले वर्ष में पूरा करने वाले हैं। पंचायतों के चुनाव समय पर हों, इसका हमने निर्णय लिया है। कर्मचारियों को भी हमने रियायत दी है। 1 जनवरी 2006 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी पेंशन में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने विशेष पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी है। पारिवारिक पेंशन का दायरा भी बढ़ाया है। विकलांगता के कारण आजीविका से वंचित लड़की को उसकी शादी के बाद पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो पहले नहीं मिलती थी। सेवा अवधि के दौरान एडॉक, अनुबंध और डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को भी 3 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान किया, जो पहले नहीं था। पर्यटन विभाग के लिए भी हम लोगों ने सरस्वती नदी पर शोध के लिए प्रदेश में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड गठित किया जा रहा है। यमुनानगर के कपाल मोचन में आदि बद्री घाट का निर्माण करवाया जाएगा। करनाल के ऐतिहासिक स्थलों मल्ला मोरनी हिल्स, टिकरताल सर्किट को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना है। नारनौल, महेंद्रगढ़, माधवगढ़ सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। वीर सैनिकों को सम्मान, वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए की बजाय 20 लाख रुपया और बम विस्फोट में शहीद होने वालों के परिवारों को 2 लाख की बजाय 20 लाख रुपया देने का हमने निर्णय किया है। अपंगता के आधार पर अब 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जबकि पहले 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। पुलिस विभाग की ओर से भी कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। हर समय पोर्टल, इसको हमने शुरू किया है ताकि 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय कोई शिकायत को वहां दर्ज करना चाहे वो दर्ज करा सकते हैं। 0 FIR अर्थात किसी एक थाने के क्षेत्र की घटना को दूसरे किसी भी थाने के क्षेत्र में जाकर उसकी रिपोर्ट कराई जा सकती है। पुलिस विभाग को और मजबूत करने की दृष्टि से उनको बजट में अलग से राशि सैंक्शन ये की गई है। पेट्रोलिंग की दृष्टि से अभी तक मोटरसाइकिलों की उनको बहुत आवश्यकता होती थी, उसके लिए 500 नई मोटरसाइकिलें उनको उपलब्ध कराई गई है। मित्रों, इस 100 दिन के काल में हम लोगों ने काम जितने गिनाए हैं वो तो किए ही हैं। सबसे अधिक फोकस हमारा वो था कि हम अपनी जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को, इनको ठीक कर सकें, और आखिर व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो आगे का हमारा जो रोड मैप है उसके हिसाब से हम तैयार करेंगे, और सब बातें जो हमने विचार की हुई हैं अगले कार्यकाल में हम उसको पूरा करेंगे। आपको इतनी सब बातें बताने के लिए आपको मैंने बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जी हाँ, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी और साथ ही एक बार फिर से भरोसा जताया कि सरकार ने जो वायदे जनता से किए हैं उनको हर हाल में पूरा किया जाएगा। तमाम बातों की घोषणा यहाँ पर की भी गई और साथ ही जो पिछली उपलब्धियां रही हैं पिछले 100 दिनों में सरकार के नजरिए से, उनका भी बखान किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जिसमें शामिल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नई खेल नीति की शुरुआत, सीएम विंडो जैसी चीजें जो कि जनता के हित के लिए शुरू की गई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NH 73 को 4 लेन बनाया जाएगा, साथ ही गांव में युवाओं के लिए योगशालाएं बनाई जाएंगी। सरकारी खजाने पर जो बोझ है उसको हटाया जाएगा। चलिए इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का जल लौट रहे हैं। Largest campus, more than 1,800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission.
Army University, bringing ambition in life. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में है जी। उसको मतलब ये 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर। खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर। खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर।
भक्ति और विश्वास का जब हो संगम भगवान विष्णु तो नजारा कुछ होता है ऐसा। मंगलम गरुड़ आस्था के एक एक दीप संग तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बता दें आपको, खट्टर सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज सीएम खट्टर। 3 लाख के अनुदान राशि का निर्णय लिया गया है सीएम द्वारा। आपको बता दें 100 दिन का ब्यौरा या मुख्यमंत्री खट्टर दे रहे हैं हरियाणा भवन में। आपको बता दें कि आज सीएम खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्री का यहां पर आपको बता दें कि शुरुआत की गई है। 13 राज्यों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं, ये कहना है सीएम का। उद्योगों के लिए जल्द सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि एमपी परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा। ये भी कहा है मुख्यमंत्री खट्टर ने हर वर्ग का ख्याल रखा जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और सीएम खट्टर इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वीर कुमार यादव जी, बीजेपी नेता, फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। वीर कुमार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। जी धन्यवाद। जी सर, जानना चाहेंगे जो प्रदेश सरकार है उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इस पर आज सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। कई मुद्दों पर बातचीत की है आज मुख्यमंत्री खट्टर ने और जानना चाहेंगे क्या कुछ जो एजेंडा है आपका। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सीएम खट्टर का कहना है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही कई और मुद्दों पर बोले हैं सीएम खट्टर। वैसे तो किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है जी। आकलन की दृष्टि से अगर उपलब्धियों का आकलन किया जाए, उपलब्धियों के सबसे चर्चा की जाए, लेकिन एक बात बड़ी साफ है जी कि 100 दिन में कहीं सरकार की नीति और नीयत, उसकी दिशा जी, उसकी किस प्रकार की परिकल्पना है, उसकी योजना क्या है, उसका लगभग इंडिकेशन मिल जाता है जी। तो उस दृष्टि से सबसे पहली बात कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो, समाप्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने, उस दिशा में जिस प्रकार की कुछ योजनाएं, चाहे वो FIR की ऑनलाइन की बात हो, चाहे रजिस्ट्रियां ऑनलाइन की बात हो, चाहे सीएम विंडो की बात हो जी। तो ये कि बहुत जरूरी है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त हो जी। दूसरा, जनता से सीधा जुड़े, उनकी शिकायतें, उनसे संवाद। वीर कुमार जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर घेरती आई है कि जो पिछली सरकार ने फैसले लिए थे, खट्टर सरकार ने उस फैसलों पर यू टर्न लिया है, क्या कहेंगे आप? अगर उनके फैसले इतने अच्छे होते, जनहित में होते, लोकप्रिय होते तो जनता उन मैंडेट देती, जनादेश देती। उनके फैसलों को तो नकारा है। किसी भी सरकार के खिलाफ जनादेश कर सके है। सरकार की कार्यकुशलता, उसकी कार्य प्रणाली, उसके नीतिगत फैसले वो ठीक नहीं थे, जन विरोधी थे, तो जनता ने स्वीकार किया। तो स्वाभाविक रूप से कि हर जगह भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, तो निश्चित तौर पर उनसे तो यूटर्न लेना ही था, उनके खिलाफ तो जनादेश था जी। जनता ने आदेश दिया, उसके अनुरूप, उसके अनुकूल काम करेंगे जी। वीर कुमार जी, जैसा कि आपने कहा कि 100 दिन केवल पूरे काफी नहीं होते हैं एक सरकार का आंकलन करने के लिए, लेकिन तमाम जो समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, किसानों की बात कर ले, अगर हम कंप्यूटर टीचर्स की बात कर ले, हम लगातार वो धरने दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जब बीजेपी की सरकार रही थी तो दावे जरूर किए गए थे, लेकिन उनके लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही। इस पर आप क्या कहेंगे?
वीर चाहे कुमार वो जी। कर्मचारियों से संबंधित हो, किसानों के धरनों से संबंधित हो, बहुत सी बातें हैं जो हमें विरासत में मिली है जी। उनके समाधान का प्रयास करेंगे नहीं, लेकिन सरकार से आगे चाहे वो किस प्रकार की बात हो, उस दिशा में मूलभूत विषय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, उनकी दिशा में सड़कों का निर्माण है और नौकरियों के बारे में हमने एक ब्लूप्रिंट दिया है कि आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जी वीर कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के जो 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी पर आज सीएम खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई अहम मुद्दों पर सीएम खट्टर ने प्रेस वार्ता की है और कई मुद्दों पर बातचीत की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।